जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को बैक टू बैक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी कुट भाषा में एडीजी को एडीजी को ZWT लिखा जाता है। एडीजी को क्या लिखा जाता है, ZW और T लिखा जाता है। ठीक, आप देखो इसको किस तरीके से कोडिंग किया हुआ है। जैसे अगर हम ए को देखें, ए का अपोजिट क्या होता है Z, D का अपोजिट क्या होता है W, G का अपोजिट क्या होता है T होता है ना, यानी कि ये अपोजिट लिखा हुआ है। अब देखो अगर आपसे पूछा है कि BE और H को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें भी तो हमको अपोजिट ही करके देखना होगा। तो आप बताओ B का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर B का अपोजिट तो Y होता है। E का अपोजिट क्या होता है, तो E का अपोजिट होता है V। और H का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सर H का अपोजिट होता है S, यानी YVS इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। YVS ऑप्शन नंबर बी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए आरेख में 4 आकृति ABCD का संयोजन दर्शाया गया है। आकृति ए ग्रीन टी, ए जो है ना ये वाला ए, ये ग्रीन टी को दर्शाता है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। और कहता है कि बी कैपुचिनो को दर्शाता है, ये जो बी है ये कैपुचिनो को दर्शाता है। कहता है आकृति सी दूध का चाय को दर्शाता है, और जो डी आकृति है वो लैटे पीने वाले लोगों को दर्शाता है। अब कहता है कि कितने लोग लैटे या कैपुचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। देखिए इस फिगर में बी नंबर में होना चाहिए और डी नंबर में होना चाहिए। फिगर बी में होनी चाहिए क्योंकि बी नंबर जो फिगर है वो कैपुचिनो का है। और कहता है कि लैटे भी पीते हैं, वो उनको भी देखना है, तो डी जो नंबर है वो लैटे पीने वाला का है। तो आप इन दोनों फिगर को देखो, परंतु ऐसा देखना है कि दूध की चाय नहीं पीते हो। ये जो दूध की चाय वाला है ना, ये नंबर को आप यहाँ से उड़ा दो। दूध का चाय हमें नहीं चाहिए। और हमें क्या नहीं चाहिए, और हमें ये ग्रीन टी का मतलब ग्रीन टी का नाम तो लिया ही नहीं है, तो इसको भी अब हटा दो ग्रीन टी को। अब बच गया हमारा बी नंबर और डी नंबर। तो बी में दिख रहा है क्या क्या 5, ये 5 दिख रहा है, प्लस यहाँ दिख रहा है 372। इसके बाद यहाँ पे कितना दिख रहा है 6, तो 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 जो 6 कितना 23 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक तो जरूर पीते हैं लैटे या कैपुचिनो में से, परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 23, और 23 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप देखो दिया है 555, 125, 777 वाट। आप सोचो कि 555 से 125 कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 5 5 5 3 5 है, और इसे बना है कितना 125। ये 125 बनने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, आप इस 5 में इस 5 को गुना कर दो, और जितना आता है उसमें भी इस 5 को गुना कर दो, यानी कि ये तीनों 5 को आपस में गुना कर दिया जाए। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 होता है 125। ठीक उसी प्रकार अगर हम 7 गुना 7 करें तो 7 7 49, 49 7 343। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 343 ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखी जाती है, ये जो आकृति दी गई है ना, ये वाला इसके दाईं ओर, यानी कि यहाँ पे लगाना है आपको एक आईना। क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको एक आईना। तो क्वेश्चन कहता है तो आकृति को दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये जो आकृति है ये दर्पण में किस तरीके का दिखेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। आप देखो यहाँ पे अगर हम दर्पण लगाएंगे तो ये जो चीज़ है ये वाला ना, ये साफ ऐसे उलट जाएगा, यानी कि ये वाला पाई है ये यहीं पे रह जाएगा। ये जो त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये आपको ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे त्रिभुज कहाँ कहाँ बना है, ऐसे त्रिभुज बना है इसमें
और इसमें। यहाँ तो गोल बना हुआ था तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब आप देखो त्रिभुज का आकार तो हमने देख लिया, एक तरफ से अगर त्रिभुज बन गया, ये वाला चीज़ यहाँ पे खड़ा हो गया, तो ये जो लास्ट सिरा है ये तो सर्कल का टाइप का है, यानी कि कर्व लाइन है ये वाला, तो इधर कर्व लाइन आएगा और यहाँ से ऐसे जुटेगा। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है। अब दिखा आपको सी नंबर में और डी नंबर में, यहाँ भी कर्व लाइन है, यहाँ भी कर्व लाइन है। अब इन दोनों में हमको चूज करना होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ये देखिए ये जो है ये सेंटर की तरफ दर्शाता है, तो इसमें भी इसमें सेंटर की तरफ दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, तो सेंटर की तरफ दर्शाने वाला ये है ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो बाहर की तरफ दर्शा रहा है त्रिभुज की तरफ, ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन में यहाँ सेंटर है, सेंटर में ऐसे दर्शाना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दर्शाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्व लाइन को देखते हुए छांटा गया है, इसमें और कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों पर टिका हुआ है, और वो कौन सा चीज़ है, वो चीज़ है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐसे घूमेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 5 दोस्त राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हुए हैं। ये सभी उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं। इनका मुख जो है उत्तर हमेशा ऊपर होता है। कॉपी में आप अगर बनाएंगे, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये अगर आपका डायरेक्शन है तो ये ऊपर उत्तर होता है, याद रखिएगा, ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, और जो नीचे होता है ना वो उत्तर का दक्षिण अपोजिट होता है। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, उत्तर का दक्षिण अपोजिट या तो आपको होगा ही होगा। और आपके जो हैंड है ना, हैंड के राइट साइड, हैंड के राइट से दाहिना तरफ वाला जो हाथ होता है वो पूरब दिशा की ओर होता है, यानी कि ये हमारा हो गया पूरब। तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा। पूरब का उल्टा पश्चिम, उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो ये उत्तर जो होगा हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। इसको हटा देते हैं हम। चलिए यहाँ पे हमारा हो गया, 5 लोग बैठे हुए हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके। कहता है राम राज के दाएं से दूसरा बैठा है। राम जो बैठा है वो राज के दाएं, पहला नहीं दूसरा बैठा है, ऐसे राम बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है हम इस फिगर में अभी हमको कोई पता नहीं है। कहता है जो किसी भी सिरे पर नहीं है। कौन, जो जहाँ भी लगे वो जस्ट पीछे वाला आदमी को दर्शाता है। जो यहाँ लगा है मतलब ये राज किसी छोर पे नहीं है, राज ना यहाँ है, राज ना यहाँ है। ठीक है, तो राज जब यहाँ नहीं है तो हो सकता है यहाँ होगा। यहाँ अगर राज होगा तो राम यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होगा। राज अगर यहाँ होगा तो राम यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होगा। आगे चलिए, कहता है कि जो किसी भी सिरे पर, राम और रहीम दोनों सिरे पर बैठे हैं। अब देखिए तो कंफर्म हो गया कि राम किसी न किसी एक सिरा पर है। तो यहाँ जो राज है ये राज राम से लेफ्ट बैठा हुआ है। तो राज को हम राम से लेफ्ट बैठाएंगे कब, अगर हम यहाँ राम को बैठा दे तो यहाँ से लेफ्ट जगह है ही नहीं है ना जगह, और जगह नहीं है तो हम राम को यहाँ बैठा देते हैं। ये हो गया हमारा राम, फिक्स हो गया यहाँ पे राम। जब यहाँ राम फिक्स हो गया तो यहाँ पे कौन फिक्स होगा, यहाँ पे राज फिक्स होगा। ठीक है, एक जगह राम एक जगह राज, राम राज क्लियर। कहता है कि राम राहुल के बगल में नहीं बैठा है। राम जो है ये राहुल के बगल में नहीं है, तो राहुल या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ होगा नहीं, यहाँ तो बोला है कि रहीम बैठा है, पहले ही बोला हुआ है कि रहीम और राम दोनों सिरे पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, राम और रहीम दोनों सिरे पर बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ राम तो यहाँ रहीम। अब यहाँ पे तो आपका राहुल बैठेगा नहीं, तो राहुल बैठेगा कहाँ, राहुल आपका यहाँ बैठेगा। ये हमारा राहुल हो गया। रहीम, राहुल, राज, राम, यहाँ कौन बैठेगा, रॉकी। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा रॉकी। अब आपसे पूछा हुआ है कि रॉकी के बाएं और तीसरा, रॉकी के बाएं और कौआ, रॉकी के बाएं और तीसरा। रॉकी यहाँ है, इसका बायां इधर दायां इधर, बाएं पहला, बाएं दूसरा, बायां तीसरा, कौन बैठा है, रहीम बैठा है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
कहता है जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा। गीता क्या कहती है? गीता कहती है वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। एक व्यक्ति जयंत है, ठीक। इनके तरफ इशारा करते हुए कौन कहती है? गीता कहती है। गीता क्या कहती है कि ये जो व्यक्ति है जयंत, वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। राजवीर एक व्यक्ति है, इनका इकलौता पुत्र कौन है? जयंत है। राजवीर का जिसकी 2 बहन है। ये जो जयंत है ना, ये पुत्र है, किसका पुत्र है? जयंत का, सॉरी राजवीर का। ये गीता कह रही है, क्या कह रही? गीता कह रही है कि ये जो जयंत है ये राजवीर का इकलौता पुत्र है, ठीक। और इसकी 2 बहन है। इसकी कई बहन है? एक यहाँ बहन हम कर देते हैं और एक और बहन को यहाँ कर देते हैं। दोनों बहन माइनस में चलेगी, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हम प्लस पॉजिटिव के लिए यानी पुरुष के लिए दर्शाते हैं, माइनस महिला के लिए दर्शाते हैं। 2 बहनें हैं और उनमें से एक अंशिका है। एक का नाम हमने रख दिया अंशिका। कहता है कि ध्रुव गौतम का, गीतम लिख दिया कोई बात नहीं, ध्रुव गीतम का भाई है। ध्रुव जो है गीतम का भाई है। ध्रुव, डी से ध्रुव, जी से गीतम, GITAM लिख देते हैं इसको पूरा। गीतम का क्या है? भाई है। परंतु अभी दर्शाया नहीं कि ना ध्रुव के बारे में पता है ना हमको गीतम के बारे में पता है। अब देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर जो है ये वाला, ये गीतम का दादा है। राजवीर का ये पुत्र है, और राजवीर का पुत्र का जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो ना, उसी का ना ये राजवीर दादा हो पाएगा। ये जो है गीतम को हम यहाँ लगा देते हैं। गीतम को हम यहाँ लगा दिए। जैसे ही गीतम हमारी नीचे आई, गीतम के ये जे से जयंत हैं, ये पिता हैं, और पिता के पिताजी यानी कि दादा हो गए। और आपको पता है भली भांति एक बात कि जो ध्रुव है वो गीतम का भाई है। जो डी से ध्रुव है वो क्या है? गीतम का भाई है। गीतम का क्या है? भाई है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो गीता की बेटी है, जो गीता की बेटी हो, राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर गीतम का दादा है, जो गीता की बेटी है। जो मतलब कि जो गीता है, जो गीतम है वो गीता की बेटी है। ये इसकी बेटी है। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। ये इसकी बेटी है। अब कहता है कि जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है? जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है? इनमें और इनमें रिलेशन बताना है। आप बताओ, जयंत की बेटी भी गीतम है और गीता की बेटी भी गीतम है, मतलब कि जो गीता है, ये जो गीता है ये जयंत की कौन हो सकती है? तो आप कहेंगे सर ये जो गीतम है, गीतम के ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं, यानी कि इन दोनों में जो संबंध होगा वो पति पत्नी का होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जयंत गीता से। देखिए इसी लाइन को बड़ी बारीकी से समझना होता है कि जयंत गीता से का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह होता है जिसके साथ से लगे ना, जिसके साथ से लगा हुआ है उससे क्वेश्चन को अब शुरू करो। मतलब गीता की कौन है जयंत? गीता की कौन है जयंत भैया? तो आप कहेंगे गीता के पति है जयंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप चाहेंगे तो एक आध बार और वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सभी घोड़े गधे हैं। सभी घोड़े जितने हॉर्स हैं, सॉरी जितने घोड़े हैं वो क्या है? गधा के अंदर हैं। गधा बोले तो एस। और कहता है सभी बंदर गधे हैं। जितना सभी बंदर भी हैं, जो मॉन्कीज हैं, वो भी क्या है? एस हैं, ठीक। अब कहता है निष्कर्ष कहता है कि कुछ घोड़े बंदर है। अब बताइए घोड़ा और बंदर में कोई टच है? नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ये नहीं, ये जो पहला ऑप्शन है निष्कर्ष वो गलत है। दूसरा कहता है कुछ बंदर घोड़े हैं। कुछ बंदर जो है घोड़े में है? बिल्कुल नहीं, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा न तो 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्यों छोड़ दिए इसको? चलिए कोई बात नहीं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, यहीं से चेक हो जाएगा। यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, 12 के बाद क्या है 19, यहाँ 7 बढ़ा। 2 से शुरू करते हुए 3, 5, 7, ये क्या है, ये जो है ये अभाज्य संख्या का एक श्रेणी है, अभाज्य संख्या का एक सीरीज है। यानी कि यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, 12, 7, 19, 19 में फिर 11 बढ़ेगा, 11, 19, 30 हो जाएगा। 30 में फिर क्या बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, 30, 13, 43 हो जाएगा। और 43 में अगर हम 17 बढ़ाएंगे, क्योंकि 13 के बाद 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 17 है, तो 43 और 17 कितना होता है, 43, 7, 50, अब 50 और 10, 60, ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म। अब या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है। तो आप इन दोनों को चेक करो। ये कैसे चेक होगा, अब देखिए, अब इसको हटा देते हैं हम, इसको हटा देते हैं, ठीक। देखिए ये कहता है कि बी, कहता है बी कितना पे आता है 2 पे, उसके बाद है डी कितना पे आता है 4 पे, उसके बाद कौन है जी कितना पे आता है 7 पे, उसके बाद कौन है एल कितना पे आता है 12 पे, उसके बाद कौन है एस कितना पे आता है 19 पे, उसके बाद कौन है डी कितना पे आता है 4 पे, उसके बाद कौन है क्यू कितना पे आता है 17 पे। तो अगला कौन होगा, यही ना, ये 19 है, ये 12 है, 1, 2 आपको ना बुझाइए, इसको कवर कर देते हैं। 2, 4, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9, 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 का मतलब क्या हुआ, 26 के बाद 17, 9 नहीं बढ़ेगा, अभाज्य संख्या बढ़ रहा है ना, 11 बढ़ेगा, 19, 1 20, 10 30, 30 का मतलब होता है 26 पर जेड, और जेड के बाद अब शुरू होगा ए से, 27 ए, 28 बी, 29 ए, 30, 27 ए, 28 बी, 29 सी और 30 डी, यानी कि डी पे 4 हो गया। अब की बार 11 बढ़ा है तो अब की 13 बढ़ेगा, तो 13 बढ़ेगा तो हो जाएगा 4 + 13 17, तो 17 का 13 के बाद अब की बार कितना बढ़ेगा, तो अब कहेंगे कि सर अब की बार जो होगा वो 13 के बाद 17 बढ़ेगा, तो 17 और 17 कितना होता है 34, 17 और 17 कितना होता है 34। तो अगर हम 34 को देखें तो 34 पर क्या आता है, 34 में से पहले आप 26 घटा लो, 26, 36, 34, यानी कि 8 बचेगा, 8 पे कौन आता है एच, यानी कि एच वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बढ़ाया है आपको, बढ़ते क्रम में सीरीज दिया गया है, ये लेटर वाला भी और ये नंबर वाला भी। बढ़ाया कैसे है, पहले 2 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 5 बढ़ाया है, फिर 7 बढ़ाया, फिर 11 बढ़ाया, फिर 13 बढ़ाया, फिर 17 बढ़ाना है, 43 में 17 जोड़े 50 हो 60 हो गया, और क्यू में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एच, यानी कि 8 पे क्या आता है एच हो जाएगा, यानी 60 के साथ एच कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 8, 15, 23, 120 इसमें से कौन सा विकल्प संख्याओं के दिए गए संयोजन के समान नहीं है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये ए, सी, बी और डी, इसमें से ऐसा एक ऑप्शन है जो कि इसके हिसाब से सूटेबल नहीं है। ये देखिए तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, 8 और 15 को जोड़ने पे 23 आता है, यहाँ 11 और 12 को जोड़ने पर 23 आता है, यहाँ 12 और 5 को जोड़ने पर 17 आता है, यहाँ 18 और 9 को जोड़ने पर 27 आता है, परंतु 7 और 14 को जोड़ने पर 98 नहीं आता। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ, ये देखिए 5, 18, 39, 68, 105, अच्छा सीरीज है ये, 5, 18, 39, 168 और 105, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ा 13, यहाँ कितना बढ़ा 18, 18, 36, 3, 39, 13, 18, 18, 36 और 3, 39, 21 बढ़ा है, यहाँ 21 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 39 के बाद 68 है ना, एक सेकंड, 168 नहीं 68 है ये वाला, इसको हटा दीजिए। हाँ
चलिए 39 1 40, 40 20 60, 60 8 68, कितना बढ़ा है 13 बढ़ा, यहाँ 21 बढ़ा और यहाँ बढ़ा 29। ठीक, 9 9 18, 3 2 5 और 1 6, यहाँ 13 बढ़ा, यहाँ 21 बढ़ा, यहाँ 29 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा है चेक किया जाए। हमको लगता है कि 13 7 20 और 21, 21 8 29, 29 और 8 37 बढ़ा होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। 8 7 15, 5 1 6 3 और 1 10। तो यहाँ 13 बढ़ा, यहाँ 21 बढ़ा, मतलब 8 ज़्यादा बढ़ा, फिर 29 बढ़ा बनी, यानी फिर 8 ज़्यादा बढ़ा, फिर 37 बढ़ा, फिर 8 ज़्यादा बढ़ा। हर जगह डिफरेंस 8 का है। तो 37 और 8 कितना होता है 37 3 40, 5 45। इस बार 45 बढ़ेगा, तो 105 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। 105 में अगर हम 45 को जोड़ेंगे तो 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आज हम 10 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट यानी कि 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरा पिछला वीडियो का व्यूज 100 हो चुका है, इसका भी जितना जल्दी इस वीडियो का भी व्यूज जितना जल्दी 100 होगा उतना जल्दी हम आपको अगला वीडियो ले आके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।